चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा आपके लिए पॉइंट है यहाँ पर। अगर ये वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इस वीडियो को आप पीडीएफ फाइल में यानी एक छोटी बुक की फॉर्म में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपके लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, जहां से आप क्लिक करके वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। साथ में एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंग्लिश लर्निंग के लेसन्स इंशाल्लाह इन फ्यूचर एंड इवन फ्रॉम नाउ ऑन हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे हर दिन 10 से 15 मिनट देने पर, तो आप सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए in order to improve your speaking skills and overall your English language. Okay, so let's begin. हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है don't touch. Don't touch. अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इसको don't को अलग कर देते हैं और touch को अलहदा से प्रोनाउंस करते हैं, जो कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका फ्लो है, वो थोड़ा सा ख़राब कर सकती है। So आप इसको कीजिए don't touch, यानी एक ही टी कंसिडर कीजिए, राइट? डोंट टच, मत छुएं, मत छुएं। ओके, डोंट टच। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम श्योर अबाउट दैट, मुझे इस बारे में पूरा यकीन है। आई एम श्योर अबाउट दैट, थोड़ा थोड़ा साथ ऐड भी करते जाइए। एक और कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे मैं आपके लिए ये सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप साथ साथ इनको रिपीट कर लें, मेरे पीछे पीछे बोलते हैं, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी सेंटेंसेस को बोलने का तरीकाकार है वो बिल्कुल क्लियरली करेक्ट होता जाए और क्लियर होता जाए। लिसन, हे लिसन, सुनिए, सुनिए। ओके, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, माफ फरमाइए। कैन यू टेल मी द एड्रेस? आप अगर किसी से एड्रेस पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। कीप साइलेंट, खामोशी इख्तियार करें। कीप साइलेंट, खामोशी इख्तियार करें। आप इसको कीप साइलेंस भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कीप साइलेंट, खामोशी इख्तियार करें। पुट ऑन योर टर्बन, पुट ऑन योर टर्बन, अपनी पगड़ी पहने। यहां पर पगड़ी की इंग्लिश है टर्बन। पुट ऑन, पहनना। आप शूज के लिए भी पुट ऑन यूज कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप उतारने की इंग्लिश जो है वो पुट ऑफ कर देते हैं। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है देर करना, और उतारने की इंग्लिश क्या होती है? टेक ऑफ, टेक ऑफ। जहाज का उड़ान भरना भी टेक ऑफ कहलाता है। आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? बी क्वाइट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्वाइट नहीं है, इसको आप बोलेंगे बी क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। ऑलराइट, खामोश रहें। सो सैड, कितने दुख की बात है। So sad, कितने दुख की बात है। Never mind, कोई बात नहीं। Never mind, कोई बात नहीं। And then we have, wait a minute please, wait a minute please, एक मिनट इंतजार करें। Wait a minute please, बस एक मिनट, हम इस तरह से भी उर्दू में नॉर्मली कह देते हैं। What happened, क्या हुआ? What happened? Why are you so sad today? आज आप इतने गमज़दा क्यों हैं या दुखी क्यों हैं? Who are you? तुम कौन हो? And sometimes हमें थोड़ी सी harsh language में कहना पड़ जाता है, तुम होते कौन हो? Who the hell are you? Okay, मैं बिल्कुल ठीक हूं। I am all right. I am all right. Don't worry,
आप इसको टी को थोड़ा सा ग्लोटलाइज करेंगे, आप इसको क्लियरली प्रोनाउंस नहीं करेंगे। डोंट, इसको आप इस तरह से बोलेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। परेशान मत हूं, शट अप, मुंह बंद रखो। डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। हाउ स्वीट, कितना प्यारा है। हाउ स्वीट। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप सिंपली एक जबरदस्त किस्म का इंप्रेशन दें, एक्सप्रेशन दें, जिस तरह से हाउ स्वीट, यानी एक ढीले से जो है वो वॉइस के साथ हाउ स्वीट अच्छा नहीं लगता। अगर आप देखें, एक बात याद रखें, जिस तरह के आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं वैसे ही आपके एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, वैसा ही आपका टोन होना चाहिए। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं और चेहरा आपका लटका हुआ है तो वो तारीफ कैसी। सो आपका जो टोन है और आपके जो वर्ड्स हैं वो मेल खाने चाहिए, राइट। हाउ स्वीट, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब इसको मैं वेरी नाइस नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूं वेरी, वेरी। तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं कि आर को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, हाउ टू प्रोनाउंस आर in American accent, in British accent, okay? Watch a video and practice again. Very nice. बहुत अच्छा. Just a minute, please. Okay? बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट. Put on your new coat. जिस तरह से हमने पहले put on का यूज देखा, तो यहां पर हमने कोट के लिए यूज किया. Put on your new coat. What nonsense. क्या बेवकूफी है, या क्या बेवकूफाना बात है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो क्या बेवकूफी है, व्हाट नॉनसेंस। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं या बिल्कुल नहीं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, एहतियात करो या देखकर, ओके, देखकर। बी केयरफुल, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो। बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ हो जाओ, यानी कि थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई। बी ऑनेस्ट, बाज़ औक़ात इसको हॉनेस्ट बोल देते हैं, जो कि गलत है। यहां पर एच साइलेंट है। बी ऑनेस्ट। अब चूंकि हम बी और ऑनेस्ट, इसको अगर हम वक्फा दे दें थोड़ा, तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। सो आप इसको बोलेंगे बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, यानी बी ऑनेस्ट समझ लें कि एक इकट्ठा ही वर्ड हो गया, राइट। सो बी ऑनेस्ट, दयानतदार रहो, ठीक है। आई लाइक ट्रूथ, मैं सच पसंद करता हूं। आई लाइक ट्रूथ, मैं सच पसंद करता हूं। गेट इन, कार में आप किसी को कह रहे हैं कि आ जाओ, गेट इन, या घर के अंदर कह रहे हैं आप किसी को आने के लिए, तो अंदर आ जाओ, अंदर आओ, गेट इन द कार, ओके। गेट आउट, बाहर निकल जाओ, बाहर निकालने के लिए आप कह रहे हैं। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। टेल ट्रूथ, सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। कीप अवे, दूर रहो। गो अवे, दूर जाओ या दूर हो जाओ। वेट अ मिनट प्लीज, 1 मिनट इंतजार करें। बाय द वे, दिस सेंटेंस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो ये कुछ रिपीटेशंस हैं। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं या कसम से। गो ऑन, बात जारी रखो। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। कैरी ऑन, काम जारी रखो या करते रहो, जारी रखो, इतना भी कह सकते हैं। अटेंशन प्लीज, तवज्जो फरमाएं। कीप अवे,
दूर रहें या दूर रखें। Never, कभी नहीं। Get back, ये आप उन सिचुएशन में यूज करते हैं जब आप किसी को पीछे हटने के लिए कह रहे हो। ये एक वार्निंग भी हो सकती है, ठीक है। Get back, get back, लेट्स से आगे कोई डेंजरस चीज है, ठीक है। सो जैसे आर्मी मैन करते हैं गेट बैक, आगे मतलब अटैक होने वाला है। सो पीछे हटो, ओके। मेक वे, रास्ता दें या रास्ता दो। See you later, अब ये आप इकट्ठा इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव हो। आपसे बाद में मिलूंगा या बाद में मिलता हूं। See you later, ठीक है। See you later, of course, बिला शक। Anyway, किसी भी तरह। Nothing, कुछ नहीं। Behave yourself, अपना रवैया दुरुस्त करें। Behave yourself, अपना रवैया दुरुस्त करें। अगर आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि अपना तौर तरीका दुरुस्त करें, बेहतर करें, तो आप कह सकते हैं mend your ways, MEND, mend। Don't hesitate, हिचकिचाओ मत। Don't hesitate, हिचकिचाओ मत। Don't ask me again, don't ask me। अब ये आप इसको थोड़ा मतलब गेट करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से वर्ड्स को आपस में मिलाया जा रहा है। Don't ask me again, अगर आप इसको अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्पिंग हैंड कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकेंगे। Don't ask me again, मुझे दोबारा मत पूछें या दोबारा मत पूछें। Don't make a noise, शोर मत करें। Tell me truth, मुझे सच बताओ। Tell me your story, मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। Very funny, बहुत ही मज़ाया। Attention please, तवज्जो फरमाएं। Cool, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब कोई सेंटेंस नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप उसके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे cool, जैसे wow, उसी तरह से cool। Really, वाकई, वाकई, very jolly you are, बहुत ही शौक हैं आप। नॉर्मली शौक का वर्ड यूज हम करते हैं, बहुत ही शौक हैं आप। Be seated please, तशरीफ रखें। Hurry up, जल्दी करो। Keep it in your mind, इसे अपने जहन में रख लो। I've done it, मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूं। I am tired, मैं थक चुका हूं। I am delighted की जगह आप pleased भी यूज कर सकते हैं। pleased, ed है आखिर में। I am delighted, मुझे खुशी हुई। Splendid, जिस तरह से पहले cool हमने देखा कि वो एक सिंगल वर्ड है, लेकिन वो एक एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त दे सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी की तारीफ में कोई वर्ड कहना चाहते हैं तो वो splendid हो सकता है। Splendid, what a splendid shot, ठीक है। What a splendid shot, आप इस तरह से कह सकते हैं। या splendid, अगर आप किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो splendid भी यूज किया जा सकता है अकेला। I am so happy today, मैं आज बहुत खुश हूं। Pardon me, माफ फरमाइएगा। No question, कोई सवाल नहीं। यहां रुको, stop here, इधर देखो, look here, बाहर इंतजार करो, wait outside, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, drive slowly,
Drive slowly. सामने देखो. Look ahead. Look ahead. बोलो. Speak out. Speak out. सुनो. Listen. Listen. तैयार हो जाओ. Be ready or get ready. You can use one of these. आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं. Be ready or get ready. दोनों का एक ही मतलब है. तैयार हो जाओ. यहाँ इंतजार करो. Wait here. Wait here. उतर जाओ. Get off. Get off. अब अंदर आ जाओ या सवार हो जाओ. इसका क्या है? Get in. Get in. ये इसका अपोजिट है. Get off. Get in. हरकत मत करो. Don't move. Don't move. Don't is short form of do not. Do not. खामोश रहो. Keep quiet. Quiet. Keep quiet. दफा हो जाओ. Get lost. Get out. You can use one of these here. Well, get lost and get out. इन दोनों का मतलब सेम है. दफा हो जाओ. जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स कहते हैं. Get lost. Get out. कि तुम यहां से चले जाओ. सीधे जाओ. Go straight. Go straight. ऊपर जाओ. Go up. Go up. ये लो. Take it. Take it. इधर आओ. Come here. Come here. आगे बढ़िए. शुरू कीजिए. Go ahead. Go ahead. जब हम किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप आगे बढ़ो. Go ahead. आहिस्ता चलिए. Go slowly. Walk slowly. Go slowly. Walk slowly. अच्छी तरह साफ करो. Clean properly. Clean properly. फौरन जाओ. Go at once. Go at once. इसे मत तोड़ो. Don't break it. Don't break it. उसका नाम पूछो. Ask his or her name. His हम एक्चुअली यूज करते हैं लड़के के लिए और her name लड़की के लिए. अगर लड़के का नाम पूछना है तो हम कहेंगे ask his name, और अगर लड़की का नाम पूछना है तब हम कहेंगे ask her name. नीचे जाओ. Go down. Go down. मत जाओ. Don't go. Don't go. पास आओ. Come near. Come near. मत भूलो. Don't forget. Don't forget. मुझे तंग मत करो. Don't tease me. Don't trouble me. Don't tease me or don't trouble me. वापस जाओ. Go back. Go back. सोच समझ कर बोलो. Think before you speak. Think before you speak. मुहतात रहो. Be careful. Be careful. आगे आओ. Come on. हम ये बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं. Come on. किसी को मोटिवेट करने के लिए. Come on. आप ये कर सकते हैं. You can do it. You can easily do it. अपना काम करो. Mind your own business. Mind your own business. मुझे देखने दो. Let me see. Let me see. मुझे जाने दो. Let me go. Let me go. जल्दी आना. Come soon. Come soon. उसे जाने दो. Let him go. Let him pass. Let him go or let him pass. उतर जाओ. Get off. Get off. ख्याल रखना. Take care of. Take care of. सुनिए तो. Just listen. Just listen. मुझे काम कर दे दो. Let me work. Let me work. आगे बढ़ो. Move ahead. Move ahead. Pardon me. Pardon me. माफ कीजिएगा. माफ कीजिएगा. Pardon me. माफ कीजिएगा. Do you understand? Do you understand? क्या आप
समझे? क्या आप समझे? What did you say? What did you say? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? I request you. I request you. आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है। I request you. Very well, thank you. Very well, thank you. बहुत खूब, आपका शुक्रिया। बहुत खूब, आपका शुक्रिया। Quite well, thank you. Quite well, thank you. बिल्कुल ठीक, आपकी अनायत, आपका शुक्रिया। I would like to say that. I would like to say that. I would like to say that ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत ही पोलाइट वे है किसी को कोई बात बताने के लिए। आप अपने बारे में या किसी और के बारे में कोई बात बताना चाहते हैं, आप यूज़ करते हैं I would like to say that। जैसे I would like to say that I want to meet you। I would like to say that I met her। मैं कहना चाहूँगा कि, मतलब आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपनी राय देना चाहते हैं यहाँ पे। I didn't speak। I didn't speak। मैं नहीं बोला। I didn't speak। Didn't is short form of did not। Did not। Don't mention it। Don't mention it। Don't short form है, contraction है यहाँ पे do not की। Do not। Don't mention it। आप इसकी फिक्र न कीजिए। आप इसकी फिक्र न कीजिए। ये सेंटेंस, ये फ्रेज हम बोलते हैं जब हमें कोई थैंक यू कहता है। आप भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं जब आपको कोई थैंक यू कहे तो आप उसके बदले में इन रिटर्न आप डोंट मेंशन इट कहेंगे। What shall I say? What shall I say? मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? Make yourself at home। Make yourself at home। अपना ही घर समझिए। अपना ही घर समझिए। May I know your name? May I know your name? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तो किसी से नाम पूछने के लिए आप ये सेंटेंस यूज करें, May I know your name? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? Here is my visiting card। Here is my visiting card। ये मेरा कार्ड है, ये मेरा तारफी कार्ड है। You are my namesake। You are my namesake। आप मेरे हम नाम हैं। आप मेरे हम नाम हैं, यानी सेम नाम के। जैसे मेरा नाम कासिम है, तो मेरे नाम का जो सिमिलर, जैसे मेरा नाम है, अगर मुझे ऐसा बंदा मिलता है तो मैं उसे कहूंगा यू आर माई नेमसेक। Who do you want to see? Who do you want to see? आप किससे मिलना चाहते हैं? आप किससे मिलना चाहते हैं? Can you speak English? Can you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? Yes, I can speak English। Yes, I can speak English। जी हाँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। Yes, I can speak broken English। Yes, I can speak broken English। हाँ, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकता हूँ।
Glad to see you. Glad to see you. आपको देखकर बहुत खुशी हुई. Glad to see you. आपको देखकर बहुत खुशी हुई. How long have you been waiting? How long have you been waiting? आप कब से इंतजार कर रहे हैं? आप कब से इंतजार कर रहे हैं? Very sorry to keep you await. Very sorry to keep you await. आपको इंतजार करवाने पर मुझे अफसोस है. आपको इंतजार करवाने पर मुझे अफसोस है. You have been very kind. You have been very kind. आप बहुत मेहरबान हो. आप बहुत मेहरबान हो. It's your WhatsApp. It's your WhatsApp. ये तो आपकी नवाजिश है. ये तो आपकी नवाजिश है. You have done me a favor. You have done me a favor. आपने मुझ पर अनायत की है. आपने मुझ पर अनायत की है. Who is he? वो कौन है? Who is he? वो कौन है? What is he to you? What is he to you? वो आपका क्या लगता है? वो आपका क्या लगता है? He is my cousin. He is my cousin. वो मेरा चचाजाद भाई है. वो मेरा मामूजाद भाई है. Would you have anything? Would you have anything? क्या आप कुछ पिएंगे? क्या आप कुछ पिएंगे? आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं Would you like to take anything? Would you like to have anything? क्या आप कुछ लेंगे? क्या आप कुछ पिएंगे? Thank you for your visit. Thank you for your visit. आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया. आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? क्या आप चाय नोश फरमाएंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? Are you hungry? Are you hungry? क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको भूख लगी है? No, I'm not hungry. No, I'm not hungry. I'm very hungry. मुझे सख्त भूख लगी है. मुझे सख्त भूख लगी है. I'm very hungry. What would you like to eat? What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे? What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे? I would like a glass of cold water. I would like a glass of cold water. मैं ठंडे पानी का ग्लास पीऊंगा. मैं ठंडे पानी का ग्लास पीऊंगा. What are you? आप क्या करते हैं? What are you? आप क्या करते हैं? What do you do भी आप यूज कर सकते हैं. What do you do? आप क्या करते हैं? What is your father? आपके वालिद क्या काम करते हैं? What is your father? How many brothers are you? How many? How many को आप तादाद के लिए, गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं. कितने, इसका मतलब है कितने. आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? Dinner is ready. Dinner is ready. खाना तैयार है. खाना तैयार है. Are you married? Are you married? क्या आप शादीशुदा हो? क्या आप शादीशुदा हो? गैर शादीशुदा के लिए हम कहते हैं unmarried. Unmarried. What makes you late? आप देर से क्यों आए? What makes you late? आप देर से क्यों आए? यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं Why are you late? Why are you late?
What are you looking for? What are you looking for? आप क्या तलाश कर रहे हैं? आप क्या तलाश कर रहे हैं? Why are you so sad? Why are you so sad? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? I'm done up. I'm done up. मैं सैर हो गया हूँ. मैं सैर हो गया हूँ. सैर हो गया हूँ इसका मतलब ये है कि अगर आपका पेट भर गया है, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं या जूस पी रहे हैं, आप मज़ीद नहीं लेना चाहते, तो आप ये कहेंगे आई एम डन अप. मैं सैर हो गया हूँ. इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है. इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है. Let's go home back. Let us go home back. आओ घर वापस चलें. आओ घर वापस चलें. What do you want? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? What do you want? Do you want some rest? Do you want some rest? क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं? Do you want some rest? क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं? Why are you so sad? Why are you so sad? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? Do you want some bread? Do you want some bread? क्या आपको कुछ रोटी चाहिए? क्या आपको कुछ रोटी चाहिए? I am done up. I am done up. मैं सैर हो गया हूँ. मेरा पेट भर गया है. Are you thirsty? क्या आप प्यासे हैं? क्या आपको प्यास लगी है? Are you thirsty? Why are you so sad? आप इतने परेशान क्यों हैं? Why are you so sad? आप इतने परेशान क्यों हैं? How are the things? क्या हालात हैं? क्या हाल चाल हैं? How are the things? क्या हाल चाल हैं? No thanks. नहीं शुक्रिया. No thanks. नहीं शुक्रिया. अगर कोई बंदा आपको ऑफर कर रहा है कोई चीज़ तो आप नहीं लेना चाहते तो आप कहते हैं no thanks. No thanks. How many kids have you got? How many kids have you got? आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? What do you want? आप क्या चाहते हैं? What do you want? आप क्या चाहते हैं? Be seated please. Be seated please. तशरीफ रखिए, बैठिए. तशरीफ रखिए, बैठिए. What brings you here? आप कैसे तशरीफ लाए? What brings you here? आप कैसे तशरीफ लाए? आपका आना कैसे हुआ? कैसे आना हुआ? I have given you much trouble. I have given you much trouble. इसको shortly हम कहते हैं I've given you much trouble. मैंने आपको बहुत ज़हमत दी है. तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है. You are wearing the shirt inside out. You are wearing the shirt inside out. अब यहाँ पे उल्टी का क्या ट्रांसलेशन है इंग्लिश में? इनसाइड आउट. आप किसी भी चीज को अगर उल्टी है तो उसको आप ये कह सकते हैं कि इनसाइड आउट. चाहे वो शर्ट है, चाहे वो ट्राउजर है, या कोई किसी भी तरह की कोई चीज है आपने उल्टी पहनी हुई है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं इनसाइड आउट. शर्ट सीधी तरह पहनो. प्लीज पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली. प्लीज पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली. सीधी तरह क्या होता है कि प्रॉपरली, अच्छे तरीके जिसे हम कहते हैं सही तरीके से. तुमने जूता उल्टा पहना हुआ है. यू आर वेयरिंग द शू ऑन रॉन्ग फुट. यू आर वेयरिंग द शू ऑन रॉन्ग फुट. जूता सीधा पहनो. Wear the shoe on the right foot. Wear the shoe
on the right foot. तुम्हारे जूते का तस्मा खुला हुआ है. Your shoelace is untied. Your shoelace is untied. खुला हुआ का क्या मतलब है कि उसमें गिरा नहीं लगी हुई, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं untied. ठीक है, खुल जाना जो होता है untied, जैसे एक बंडल होता है किसी चीज का, तो उसको खोलने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो भी हम untied ही कहते हैं. तो आप कह सकते हैं कोई भी चीज अगर खुली हुई है untied. अपने जूते का तस्मा बंद करो. Tie up your shoelace. Tie up. Tie क्या होता है? बांधना. यहाँ पे हमने देखा था कि untied खुला हुआ, तो अगर कोई चीज बांधी हुई है तो हम कहते हैं tied up. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि ये एक ऑर्डर सेंटेंस है, हम किसी को यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? tie up your shoelace. tie up. मेरी पैंट बार बार नीचे हो रही है. My pants keep falling. My pants keep falling. मुझे अपनी पैंट ऊपर करनी चाहिए. I need to pull up my pants. I need to pull up my pants. तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है. Your shirt is untucked. Your shirt is untucked. अपनी शर्ट अंदर करो. Tuck your shirt in. Tuck your shirt in. अगर आपकी शर्ट पैंट से बाहर है तो आप ये कह सकते हैं Tuck your shirt in. अपनी शर्ट अंदर करो. तुम्हारा जिपर खुला हुआ है. Your zipper is unzipped. Your zipper is unzipped. अपना जिपर बंद करो. Zip up your zipper. Zip up your zipper. ये तस्वीर उल्टी है. This picture is upside down. This picture is upside down. अब इस सेंटेंस को समझना बहुत ही आसान है कि जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे है और नीचे वाली जो साइड है वो ऊपर है. तो इस तरह से पिक्चर जो है वो सही नहीं है, उल्टी है. ठीक है, अपसाइड डाउन है. ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली साइड ऊपर हो चुकी है, तो चीज जो है वो गलत हो जाती है. आप ये अपसाइड डाउन जो है किसी भी चीज जो कि गलत है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई आप कह लें कि क्लीन है, चटाई जिसे हम कहते हैं वो है, या कुछ भी चीज है, कोई भी है हमारे पास. जैसे एक आप कह लें कि मिरर है. ठीक है, उसकी एक खास बनावट है, तो आप नीचे वाली साइड ऊपर कर दें और ऊपर वाली साइड नीचे कर दें, तो इसे हम कहते हैं उल्टा होना. ठीक है, और इसके लिए यूज किया जाता है अपसाइड डाउन. ये तस्वीर सीधी करो. Turn this picture right side up. Right side up. अब किसी भी चीज को सीधा करने के लिए हम क्या कहते हैं? Turn this right side up. ठीक है, आप this की जगह पे चीज का नाम मेंशन करेंगे. जैसे turn this picture right side up. ठीक है, turn picture right side up भी आप कह सकते हैं कि तस्वीर सीधी कर दो. जो उसकी सही डायरेक्शन है उस पे उसे कर दो. मैं गलती करने ही वाला था. I nearly made a mistake. I nearly made a mistake. सिर्फ 5 मिनट लगे. It just took 5 minutes. It just took 5 minutes. मेरे बेटा का ख्याल रखिएगा. Please look after my son. Please look after my son. क्या आप किसी के साथ थे? Were you with anyone? Anyone? Were you with anyone?
आप वहां कैसे पहुंचे? हाउ डिड यू गेट देयर? हाउ डिड यू गेट देयर? डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे गेट है। इसके साथ कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म कभी भी यूज ना कीजिएगा, ये टोटली रॉन्ग है। आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें वर्ब की, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब सेंटेंसेस के साथ हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हाउ डिड यू गेट देयर, जैसे यहाँ पे गेट आ रहा है, गेट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके इम्तिहान कैसे रहे? हाउ डिड योर एग्जाम्स गो? हाउ डिड योर एग्जाम्स गो? कल क्या दिन था? What day was yesterday? What day was yesterday? मौसम कैसा है? What's the weather like? What's the weather like? What's is short form of what is. आप what is the weather like भी कह सकते हैं. What is the weather like? पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? Don't you have money? Don't you have money? Don't is short form for do not. Do not you have money? क्यों ना सैर के लिए चलें? Why not go for a walk? Why not go for a walk? हम सब आपके साथ हैं. We all are behind you. We all are behind you. दीवारों के कान होते हैं. The walls have ears. The walls have ears. वो अक्सर गुस्सा हो जाता है. He often gets angry. He often gets angry. मुझे ये कहने पर अफसोस है. I regret having said so. I regret having said so. देखो क्या पंखा बंद है? See if the fan is off. See if the fan is off. मुझे बहुत कुछ करना है. I have many things to do. I have many things to do. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत से काम हैं, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं. I have many things to do. मेरा ख्याल है वो 40 साल की है. I guess that she is 40. I guess that she is 40. आज बहुत सर्दी है ना? It is very cold, isn't it? It is very cold, isn't it? हम सब खामोश थे. All of us were silent. All of us were silent. वो छुट्टी पर है. He is off duty. He is off duty. अब वो कहाँ है? Where is she now? Where is she now? बिजली कब आएगी? When will the light back? When will the light back? बिजली चली गई है. इसके लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं. The power is cut off. The power is cut off. ऐसा क्यों हो रहा है? Why is this happening? Why is this happening? इसकी कीमत क्या है? How much does this cost? How much does this cost? इसकी जगह पे आप एक और सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं. How much for this? या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं. How much? वहां कितने लोग थे? How many people are there? वहां कितने लोग हैं? How many people are there? How many people are there? किस वक्त? What time? What time ये आप पूछते हैं किसी भी काम का होने का जो वक्त होता है. जैसे आप किस वक्त उठते हैं? What time do you get up? आप किस वक्त सैर के लिए जाते हैं? What time do you go for a walk? आप खाना किस वक्त खाते हैं? What time do you take
dinner, lunch or breakfast, whatever you want to use. Hi, सलाम। आप जब किसी से मिलते हैं तो हमारा पहली जो बात हम करते हैं, जो हमारा पहला लफ्ज़ होता है जो हमारे मुंह से निकलता है, वो ये है कि अस्सलामु अलैकुम या सलाम कहते हैं, या उसे हम हाय कहते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप ये गुड मॉर्निंग जो है आप कह सकते हैं अगर सुबह का वक्त है और आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं किसी को सुबह का सलाम, ठीक है, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह का सलाम जिसे हम कहते हैं। गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम। गुड इवनिंग, शाम का सलाम। गुड नाइट, जब आप सोने जा रहे होते हैं, सोने का वक्त हो जाता है जब, तो आप कह सकते हैं गुड नाइट। वेलकम, खुश आमदीद। किसी को अगर हम इस्तकबाल किसी का कर रहे हैं, किसी को हमने किसी जगह पे बुलाया है, तो अगर वो पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं वेलकम। हाउ आर यू, क्या हाल है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसकी जगह पे आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे हाउ आर यू डूइंग, हाउज योर लाइफ, हाउ डू यू डू। इन सेंटेंसेस का भी आप यूज कर सकते हैं जब आपने किसी का हाल पूछना है तो। आप इस लेसन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी बुक जो पीडीएफ की फॉर्म में होती है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। आप लिंक से पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। आई एम फाइन, जब आप ये कह देते हैं कि आई एम फाइन या आई एम गुड या आई एम ग्रेट, उसके बाद आपने कहना है थैंक्स, पूछने के लिए आपका शुक्रिया। एंड यू, और आपने किसी से उसका हाल पूछना है। आपने तो बता दिया कि आई एम फाइन, आई एम गुड। अब आपने पूछता है कि आप कैसे हैं, जैसे हम कहते हैं आप कैसे हैं, आप अपना सुनाएं, तो आप कहेंगे एंड यू, या इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। गुड, अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप जब कोई आपके लिए कुछ करता है, कोई फेवर करता है, आप के लिए कोई काम करता है, तो उसके बदले में आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, या थैंक्स अ लॉट भी कह सकते हैं, थैंक्स अ मिलियन भी कह सकते हैं। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, कोई बात नहीं। अब आपने ये कह दिया है किसी को कि थैंक यू या थैंक्स अ लॉट, अब उसका फर्ज बनता है कि वो आपको वेलकम कहे, या अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप भी उसके बदले में ये कह सकते हैं कि यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आई मिस्ड यू सो मच, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई। आई मिस्ड यू सो मच, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। व्हाट्स न्यू, कोई नई खबर, कोई नई ताज़ी, जैसे हम कहते हैं व्हाट्स न्यू। इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं एनी स्कूप, एनी स्कूप, SCOOP, स्कूप, एनी स्कूप, कोई नई ताज़ी। नथिंग मच, कुछ खास नहीं, नथिंग मच, कुछ खास नहीं। सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर, जब आप किसी को अलविदा कर रहे होते हैं, जब आपने उससे बातचीत कर ली है, मीटिंग कर ली है, तब आप ये सेंटेंस यूज करेंगे सी यू लेटर, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। गुड बाय, खुदा हाफिज, ये भी आप कहते हैं।
आप ये भी यूज कर सकते हैं गुड बाय। जब आप किसी मुलाकात का या किसी कन्वर्सेशन का इख्तिताम करना चाहें, आप यूज करेंगे गुड बाय। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। आपने किसी जगह पे जाना है और आपको रास्ते का पता नहीं चल रहा है, तो आप यूज करेंगे आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, मैंने अपना रास्ता खो दिया है, मुझे अब ये नहीं पता चल रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, कहाँ पे जाऊं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू। आप किसी की फेवर करना चाहें, किसी के लिए कुछ करना चाहें, मदद करना चाहें किसी को, तो आप यूज करेंगे कैन आई हेल्प यू, उससे पूछने के लिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। आपको किसी से फेवर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप खो चुके हैं, आपने अपना रास्ता जो है वो मिस कर दिया है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं अब किस तरफ जाऊं, तो आप किसी से रास्ता पूछते वक्त, आप किसी से जब हेल्प लेना चाहें किसी भी बात के लिए, तो आप यूज करेंगे कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी भी तरह की आपको फेवर चाहिए, आप यूज करेंगे कैन यू हेल्प मी। वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज। अब वेयर इज हम पूछते हैं किसी जगह का पूछने के लिए। वेयर इज द किचन, वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द मार्केट, वेयर इज द कॉलेज। यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक चीज के भी बारे में पूछ सकते हैं, जैसे वेयर इज इकबाल टाउन, वेयर इज मॉडल टाउन, ओके, वेयर इज मीनार पाकिस्तान, ठीक है, वेयर इज एम्पोरियम मॉल। किसी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का आप पूछना चाहें, तो आप वेयर इज द, उसके आगे चीज को मेंशन करें और आप पूछ सकते हैं वेयर इज द, कि ये चीज कहाँ पे है। ओके, आप किसी को किसी जगह का, किसी मकाम का रास्ता बताना चाहें, तब आप कहते हैं गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, सीधे जाकर दाएं मुड़ जाएं। आप अपने लिहाज से भी इसे बता सकते हैं गो स्ट्रेट, टर्न राइट, देन गो स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, जैसे रास्ता हो उसी लिहाज से आप इनको वर्ड्स को चेंज करते हुए किसी को किसी भी जगह पे जाने का रास्ता बता सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर आसिम, मैं आसिम को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर आसिम। आई एम लुकिंग फॉर ये हम यूज करते हैं किसी शख्स, जगह या कोई भी चीज को हम अगर ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर पार्क, ओके, आई एम लुकिंग फॉर कोई भी आप टेलर शॉप जैसे है, आई एम लुकिंग फॉर द टेलर शॉप, या कोई भी जगह है, कोई भी लोकेशन है, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर मॉल, ओके, किसी भी लोकेशन के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर, मैं इस चीज की तलाश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये किसी शख्स, किसी लड़की, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर। होल्ड ऑन प्लीज, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। ये सेंटेंस हम यूज करते हैं जब हम मोबाइल पे किसी के साथ बात कर रहे हो और हमें कोई काम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे हैं और आप मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई दरवाजा खटखटा देता है, ठीक है, और आपको वो खोलना पड़ जाता है और आपके लिए वो दरवाजा खोलना जरूरी है, तो आप कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है, या होल्ड ऑन प्लीज, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। वन मोमेंट प्लीज, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, आमतौर पे हम ये वर्ड्स यूज करते हैं एक मिनट रुकिए प्लीज, या एक मिनट भी कह देते हैं। आप वन मोमेंट प्लीज यूज कर सकते हैं कि एक मिनट रुकिए, एक मिनट जरा।
हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। ये हम यूज करते हैं किस चीज की कीमत पूछने के लिए। हाउ मच इज दिस। हाउ मच के आगे जो है आप दिस की जगह पे चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। हाउ मच इज दिस शर्ट, ठीक है। हाउ मच इज शर्ट, ठीक है। किसी भी चीज की कीमत पूछने के लिए आप यूज करेंगे हाउ मच इज दिस। एक्सक्यूज मी, माजरत चाहता हूँ। जरा सुनिए, एक्सक्यूज मी को हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। एक तो जब हमने किसी से बात करनी है, अगर वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहा है तो उससे हम कोई बात करना चाहें तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, सुनिए, ठीक है। या अगर हम किसी जगह पे किसी को छोड़ के जाना चाहें, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई पार्टी है वहां पे आप थोड़ी देर के लिए बात करते हैं लेकिन आपको कॉल आ जाती है या आपको कोई बुला लेता है, तो तब भी आप यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, माजरत चाहता हूँ, ठीक है। माजरत चाहता हूँ, आपको क्योंकि काम पड़ गया है और आप वो महफिल छोड़ के जाना चाहते हैं, वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे एक्सक्यूज मी। कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। डू यू स्पीक इंग्लिश और उर्दू, क्या आप अंग्रेजी या उर्दू बोल सकते हैं, क्या आप बोलते हैं। आपने किसी से पूछना है कि आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप उर्दू बोलते हैं या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप यूज करेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक उर्दू, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप उर्दू बोल सकते हैं। जस्ट अ लिटिल, सिर्फ थोड़ी सी, जस्ट अ लिटिल, थोड़ी सी। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट इज, व्हाट इज। किसी से उसका नाम पूछने के लिए आप यूज करेंगे व्हाट्स योर नेम। या आप ये भी कह सकते हैं कि मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। या शॉर्टली हम कहते हैं योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। माई नेम इज कासिम, माई नेम इज कासिम, मेरा नाम कासिम है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप किसी से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं नाइस टू मीट यू। यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आई एम फ्रॉम, आप किसी को बताना चाहते हैं मैं कहाँ से हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। आई एम फ्रॉम मुल्तान, मैं मुल्तान से हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। किससे उसकी जगह पूछने के लिए कि आप कहाँ रहते हैं, हम यूज करते हैं वेयर डू यू लिव। आई लिव इन द यूएसए, मैं अमेरिका में रहता हूँ। आई लिव इन द यूएसए। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। What do you do for a living, आप क्या काम करते हैं। What do you do for a living, आप क्या काम करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि What do you do, आप क्या काम करते हैं। What do you do, आप क्या काम करते हैं। How do you do जो हम यूज करते हैं उससे आपने इसको मिक्स नहीं करना है। How do you do हम किसी का हाल चाल पूछने के लिए कहते हैं। How do you do वो एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन what do you do हम किसी से उसका काम पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। I work as a businessman, मैं ताजिर हूँ, मैं ताजिर के तौर पे काम करता हूँ। I work as a, आप अपनी
अपने काम के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यूज करें आई वर्क एज अ। जैसे आई वर्क एज एन इंजीनियर, ठीक है, उसी तरह से आप आई वर्क एज अ बिजनेसमैन या जो भी आपका काम है वो बता सकते हैं। I have been learning English for 1 month. मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। I have been learning English for 1 month. मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। Oh, that's great. Oh, that's good. वाह, बहुत अच्छा। Oh, that's good. आप किसी चीज के बारे में अच्छा फील करते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तब यूज करें Oh, that's good. How old are you? आपकी उम्र कितनी है? How old are you? आपकी एज क्या है? एज पूछने के लिए किसी की हम यूज करेंगे How old are you? How old are you? आपकी उम्र कितनी है? I'm 20 years old. I'm 20 years old. मैं 20 साल का हूँ। Simply आप I'm 20 भी कह सकते हैं। I'm 20. I have to go. मुझे जाना है। I have to go. I have to go को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आपको कोई मजबूरी के तहत, किसी ज़रूरत के तहत कहीं भी जाना पड़ता है। कोई आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कोई पार्टी वगैरह है या किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अचानक आपको छोड़ के जाना पड़ता है तो आप यूज़ कर सकते हैं I have to go. मुझे जाना है। I have to go. या he has to go, इसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे has, have और had का यूज आता है, इन तीनों के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। he had to go, उसे जाना पड़ा, ठीक है, ये तो बात चली जाती है पास्ट में। लेकिन आप प्रेजेंट में अगर यूज करना चाहें कि मुझे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए has to और have to का इस्तेमाल किया जाता है। किसी मजबूरी या जरूरत के तहत आपको किसी जगह को छोड़ के जाना पड़ता है तो हैज टू और हैव टू को इस्तेमाल कीजिए। हैज टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, आई हैव टू वर्क, इसको आप सेंटेंस को चेंज करते हुए डिफरेंट जो इसके इस्तेमालात हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसके साथ आप यूज करें। जैसे गो है, वर्ब्स आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। I have to work, I have to sleep, I have to run, ठीक है, I have to take dinner, I have to use mobile phone, ओके। तो कोई काम अगर आप मजबूरी या जरूरत के तहत करते हैं आप यूज कर सकते हैं हैज टू और हैव टू को। I will be right back. I will be right back. मैं फौरन वापस आऊंगा। I will be right back को हम यूज करते हैं जब हम एक शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए कहीं पे जा रहे हो। हम कहते हैं कि मैं अभी वापस आ जाऊंगा, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मैं फौरन वापस आऊंगा, तो I will be right back. सॉरी, माजरत चाहता हूँ। आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं आई एम सॉरी या सॉरी। सॉरी को बहुत ही हम आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो इस पर्पस के लिए भी करते हैं कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो हम कहते हैं सॉरी सॉरी। और आपका जो लहजा है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वाज़ेह तौर पर लगना चाहिए कि ये सॉरी किस लिए कही जा रही है, सॉरी कहने का पर्पस क्या है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कोई बात बताई है, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आई, आप पिक नहीं कर पाते, तो उसके लिए कह देते हैं सॉरी सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट इट, कुड यू प्लीज से इट अगेन। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। कैन यू से इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं। कैन यू से इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं। कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप आहिस्ता कह सकते हैं। कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप आहिस्ता कह सकते हैं।
राइट इट डाउन प्लीज, बराए मेहरबानी लिखिए। राइट इट डाउन प्लीज, बराए मेहरबानी लिखिए। मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? डोंट वरी, परेशान नहीं हो, परेशान ना हो, डोंट वरी। डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद आया? डू यू लाइक इट, क्या आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया? I really liked it, I really liked it, मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। In the morning, in the evening, at night, सुबह में, शाम में, रात में। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि इनकी जो prepositions हैं in, on और at, अगर हम वक्त के लिहाज से यूज करना चाहें तो इन द मॉर्निंग कहेंगे और इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। और नाइट के लिए आपने एट नाइट कहना है, एट नाइट, रात में, एट नाइट। बाकी के लिए हम इन का यूज करते हैं, लेकिन रात के लिए एट का यूज करेंगे। रियली, सच में। लुक, देखो। हरी अप, जल्दी करो। What time is it, अभी क्या वक्त हुआ है? What time is it, अभी क्या वक्त हुआ है? टाइम पूछने के लिए यूज करें What time is it, What time is it? It's 10 o'clock, 10 बजे हैं। It's 10 o'clock, 10 बजे हैं। टाइम का बताने के लिए आप यूज कर दें सिंपली, अगर तो पूरे जैसे यहाँ पे 10 बजे हैं या 7 बजे हैं या 12 बजे हैं, कोई भी वक्त है, तो सिंपली हम उसी डिजिट को कह देते हैं। जैसे हमारे पास 10 है तो हम कहते हैं इट्स 10 o'clock। या ये भी होता है कि रात या दिन का बताना हो, उसके लिए हम AM और PM का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि 10:20 हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? इट्स 10:20, इट्स 10:20। टाइम बताने का ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। इट्स 10:20, इट्स 11:50, इट्स 11:50। ऐसे ही आप यूज करेंगे इस सेंटेंस को चेंज करके जैसा भी टाइम बताना चाहें। गिव मी दिस, मुझे ये दीजिए। गिव मी दिस, मुझे ये दे दो। आई फील सिक, मेरी तबीयत खराब लग रही है। आई फील सिक, आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो ये यूज करें आई फील सिक। या फिर इसकी जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई नीड अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। आई नीड अ डॉक्टर। दिस, दैट, हियर। दिस, करीब की चीजों के लिए हम अगर करीब की चीजों की बात करना चाहें तो यूज करते हैं दिस को। हमारे पास कोई चीज पड़ी है, उसके बारे में हम बताना चाहें, उसका नाम लेना चाहें, जैसे दिस बुक, दिस पेन, दिस टेबल। और दूर की चीज जो है, जैसे दैट डोर, वो दरवाजा, दैट डोर, वो दरवाजा, दैट ट्री, वो दरख्त। दूर की चीजों के लिए दैट यूज करें। हियर, यहाँ। हियर का मतलब है यहाँ। आप महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील, यू कैन फील। आप चल सकते हैं, यू कैन वॉक,
You can walk. इंतजार करो और देखो. Wait and watch. Wait and watch. आप छू सकते हैं. You can touch. You can touch. आप बात कर सकते हैं. You can talk. You can talk. अब यहाँ पे बार बार can का इस्तेमाल आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि can को हम ability के तौर पे यूज कर सकते हैं. अगर आप में कुछ करने की सलाहियत है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे I can walk, ओके, मैं चल सकता हूँ, तो इसको हम ability के तौर पे यूज करते हैं, सलाहियत के तौर पे यूज करते हैं. मेरा यही ख्याल है. I think so. मेरा यही ख्याल है. I think so. अच्छी तरह सो. Sleep well. Sleep well. यहाँ आओ. Come here. Come here. अपना घर साफ रखो. Keep clean your home. Keep clean your home. मुझे तन्हा छोड़ दो. Leave me alone. Leave me alone. मेरा ये ख्याल नहीं है. I don't think so. I don't think so. अच्छी तरह खाओ. Eat well. Eat well. वहाँ जाओ. Go there. Go there. ये तुम्हारा मसला है. It is your problem. It is your problem. क्या आप मेरे साथ एक नेकी करेंगे? Will you do a favor to me? Will you do a favor to me? क्या मसला है? What is problem? What is problem? मुझे कोई खौफ नहीं. I have no fear. I have no fear. कोई मसला नहीं. No problem. No problem. मसला खड़ा ना करो. Don't create problem. Don't create problem. आप बहुत अच्छे हैं. So nice of you. So nice of you. मेरे बारे में फिक्र ना करें. Don't worry about me. Don't worry about me. इंतजार करो और देखो. Wait and see. Wait and see. घर पर ठहरो. Stay at home. Stay at home. मुझे डर नहीं लगता. I don't fear. I don't fear. यहाँ आओ. Come here. Come here. ये मेरा मसला नहीं है. It is not my problem. It is not my problem. तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? How did you dare to say? How did you dare to say? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं. How dare to say? हरकत मत करो. Don't move. Don't move. दोबारा कहो. Say again. Say again. जोर से कहो. Say aloud. Say aloud. नाराज ना हो. नाराज मत हो. Don't mind. Don't mind. मैं नहीं जानता. I don't know. I don't know. कोई जरूरत नहीं. No need. No need. मेरा वक्त मत बर्बाद करो. Don't waste my time. Don't waste my time. मुझे परवाह नहीं. I don't care. I don't care. वो काबिल एतमाद शख्स है. He is a truthful man. He is a truthful man. वो शादीशुदा है. He is married. He is married. गैर शादीशुदा कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे He is unmarried.
He is unmarried. मैं नहीं पूछता. I don't ask. I don't ask. आपकी मदद का शुक्रिया. Thanks for your help. Thanks for your help. अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसके बदले में आप कहते हैं Thanks for your help या Thanks for helping me. तुम सुस्त हो. You are lazy. You are lazy. ये काफी है. It is enough. It is enough. ये अहम है. It is important. It is important. वो तुम्हारा वक्त था. That was your time. That was your time. ये मुनासिब वक्त है. It is high time. It is high time. एक काम को सही करने का जो वक्त होता है, प्रॉपर टाइम जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाई टाइम. ये मुनासिब वक्त है. It is high time. अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो. Catch me if you can. Catch me if you can. प्लीज मेरी मदद करो. Please help me. अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कहते हैं Please help me. बहुत हो गया. Enough is enough. जब आप एक चीज से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं तो आप कहते हैं Enough is enough. मजीद नहीं प्लीज. No more please. आपको कोई चीज और नहीं चाहिए तो आप कहते हैं No more please. ओह मेरे खुदाया. Oh my God. Oh my God. किसी चीज की जब हम हैरानी के तौर पर किसी चीज को देखते हैं, हैरान होते हैं, तो कहते हैं Oh my God. मैं महफूज हूं. I'm safe. I'm safe. मुंह संभाल कर बात करो. Mind your language. Mind your language. मैं परेशान हूं. I'm worried. I am worried. मुझे उम्मीद है. I hope. I hope. मुझे ऐसे ही उम्मीद है. I hope so. I hope so. मैं आपको याद रखूंगा. I'll remember you. I'll remember you. हाँ मैं तैयार हूँ. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप तैयार हैं? Are you ready? मेरे पास पासपोर्ट है. मेरे पास पासपोर्ट है. I have my passport. I have my passport. और कुछ मजीद कोई नई चीज? Anything else? Anything else? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? What can I do for you? मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ. Show me your passport. Show me your passport. कोई सवाल? Any question? Any question? वो पढ़ाने के लिए तैयार है. She is ready to teach. She is ready to teach. हम सब तैयार हैं. We all are ready. We all are ready. तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? Where is your passport? Where is your passport? I don't care. मुझे कोई परवाह नहीं है. I don't care. तो क्या हुआ? So what? So what? क्या मसला है? What does it matter? What does it matter? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? What difference does it make? माफ करना. Sorry. Sorry. ईद मुबारक. Happy Eid Day. Happy Eid Day. सालगिरह मुबारक हो. Happy anniversary. Happy anniversary. जन्मदिन मुबारक हो. Happy birthday. Happy birthday. मुझे अपना तारुफ कराने दीजिए. Let me introduce myself. Let me introduce myself. किसे परवाह है?
Who cares? Who cares? तुम ऐसा ही करोगे. You will do so. You will do so. नया साल मुबारक हो. Happy New Year. Happy New Year. मुबारक हो. Congratulations. Congratulations. कितना प्यारा. What a lovely. What a lovely. तुमने क्या तोड़ा? What did you break? What did you break? कितने दुख की बात है. What a pity. What a pity. बहुत अच्छा. Very good. Very good. कितनी शर्म की बात है. What a shame. What a shame. क्या टूटा? What break? What break? बेहतरीन. Excellent. Excellent. मुझे इससे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है. I'm not interested. I'm not really interested. मुझे इसके लिए अफसोस है. I am very sorry for that. I am very sorry for that. मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ. I am so sorry to hear that. I am so sorry to hear that. अगर आप कोई किसी के बारे में बुरी खबर सुनते हैं तब ये यूज़ करेंगे. I am very sorry for that. या I am so sorry to hear that. हैरत अंगेज. How awful. Awful. How awful. कितना खौफनाक. How terrible. How terrible. अगर कोई चीज़ आप देखते हैं बहुत ही डरा देने वाली, बहुत ही खौफनाक चीज़ है, तब हम यूज़ करते हैं How terrible. जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हो रास्ते में तो एक खौफनाक एक्सीडेंट देखते हैं तब ये यूज़ करेंगे How terrible. बिल्कुल. Absolutely. Absolutely. मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता लेकिन. I wish I could but. I wish I could but. मैं नहीं कर सकता मुझे खदशा है. I can't I'm afraid. I can't I'm afraid. उसने कोशिश की. He tried to. He tried to इसके आगे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे he tried to climb. उसने चढ़ने की कोशिश की. He tried to run. उसने दौड़ने की कोशिश की. He tried to jump. उसने जंप लगाने की कोशिश की. यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. ये बिल्कुल मुमकिन है. It's quite possible. It's quite possible. अबूर करके. By crossing. साथ दौड़ते हुए. By running. By running. ठीक. Exactly. बिल्कुल ठीक. जैसे हम कहते हैं अगर किसी की बात सुनते हैं तो हम कहते हैं exactly. इसका मतलब है बिल्कुल ऐसे ही बात है. I'm looking for. मैं तलाश कर रहा हूँ. I'm looking for. अगर किसी जगह की आप तलाश कर रहे हैं तब ये यूज़ करते हैं. I'm looking for college. मैं कॉलेज तलाश कर रहा हूँ. I'm looking for bank. मैंने टेलीफोन कर दिया. I have telephoned. I have telephoned. मुझे अफसोस है मैं नहीं कर सकता. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा और हम उसके बदले में कहते हैं कि I'm really sorry. मैं नहीं कर सकता. मेरे पास में ये नहीं है. I'm afraid I can't. अगर मैं आया तो मैं आपको मिलूँगा. If I come,
I shall see you. आपको मिलूंगा. यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए आपको. If I come, I shall see you. अगर मैं आया तो आपको मिलूंगा. चढ़कर, by climbing. By climbing. Oh, छोड़ो भी. Oh, come on. Oh, come on. अहमकाना. Nonsense. Nonsense. देखो यहाँ बिस्तर लगा दो. Look. Make bed over here. Look. Make bed over here. दूध फट गया है. Milk has turned sour. Milk has turned sour. ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है. It meets all our requirements. It meets all our requirements. कमरा साफ होना चाहिए. The room should be clean. The room should be clean. आपके कितने बच्चे हैं? How many children do you have? How many children do you have? How many को आप किसी भी चीज की तादाद पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं जरा तैयार हो जाऊं. Let me get ready. Let me get ready. हम वक्त से पहले पहुंचेंगे. We'll reach there before time. We'll reach there before time. उसने गुस्ताखाना सलूक किया. He behaved very rudely. He behaved very rudely. अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता. I can't wait any longer. I can't wait any longer. Can't यहाँ पे cannot की कॉन्ट्रैक्शन है. जब हम cannot को शॉर्ट फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं can't. I can't. मैं सुबह का घर से निकला हूँ. I have been out since morning. I have been out since morning. मुझे नींद आ रही है. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. रात खूब नींद आई. I had a sound sleep last night. I had a sound sleep last night. बस अब सो जाओ. Now go to bed. Now go to bed. मैं अभी तैयार होता हूँ. I'll be ready in a moment. I'll be ready in a moment. आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं जगा दिया? Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? जैसे हमने cannot की शॉर्ट फॉर्म can't पढ़ी थी, उसी तरह से यहाँ पे did not की शॉर्ट फॉर्म है didn't. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में didn't कहते हैं. didn't. तशरीफ रखिए. Be seated please. Be seated please. जब आप किसी को ये कहना चाहें कि आप बैठ जाइए, आप तशरीफ रखिए, यूज करेंगे be seated please. कुर्सी लीजिए. Have a chair please. Have a chair please. दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? आज सुबह मैं देर से बेदार हुआ. I woke up late this morning. I woke up late this morning. आपसे कोई मिलने आया है. There is someone to see you. There is someone to see you. मैं बहुत थकी हुई हूँ. I am dead tired. I am dead tired. आओ गप लगाएं. Let's have a chat. Let's have a chat. आज रात यहीं आराम करो. Take rest here tonight. Take rest here tonight. आप तो ऊँघ रहे हैं. You are dozing. You are dozing.
मेरा बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड, मेक माई बेड। तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज रनिंग, योर नोज इज रनिंग। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, we kept talking till very late, we kept talking till very late। यहाँ पे keep की सेकंड फॉर्म यूज की जा रही है kept, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। इन साहब को आपसे कुछ काम है, this gentleman has some work with you, this gentleman has some work with you। मुझे इसके घर जाना है, I have to go his home, I have to go his home। ये I have की शॉर्ट फॉर्म है और इसे हम कहते हैं I have to, I have to, I have to go his home। ये जूता बहुत तंग है, this shoe is very tight, this shoe is very tight। ये सड़क किधर जाती है, where does this road lead to, where does this road lead to। जरा मेरी साइकिल पकड़ना, just hold my cycle, just hold my cycle। मैंने अपना मकान बदल दिया, I have shifted from the old place, I have shifted from the old place। ये सड़क आवाम के लिए बंद है, this road is closed for the public, this road is closed for the public। आओ सीधी तरह बात करते हैं, let's talk turkey, let's talk turkey। कर लो जो करना है, do what you have to do, do what you have to do। वो अपनी माँ का चाहता है, he is a blue-eyed boy for his mother, he is a blue-eyed boy for his mother। Blue-eyed is an idiom। चहीता जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज किया जा रहा है blue-eyed। बेहतर होगा तुम अपनी जबान को लगाम दो, you had better hold your tongue, you had better hold your tongue। कुछ ना होने से होना बेहतर है, half of love is better than none, half of a love is better than none। तुम तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, you took the words right from my mouth। ये ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं जब आप कोई बात करने वाले हों और सामने वाला शख्स आपकी ही बात कर दे, जो बात आप करने वाले थे लेकिन वो आपसे पहले कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे, you took the words right from my mouth। या फिर you have spoken of my heart, आपने मेरे दिल की बात कर दी, you have spoken of my heart। बेहतर होगा अगर आप खामोश रहो, you had better keep silent, you had better keep silent। you had better हम यूज करते हैं किसी को धमकी देने के लिए, आपके लिए ऐसा बेहतर होगा, ऐसा आपके लिए सही है। you had better go home now, आपके लिए बेहतर है आप घर चले जाएं। बेहतर है कि हम बातों की बजाय काम करें, बेहतर है कि हम बातों की बजाय काम करें। We had better work not speak, we had better work not speak। काश मैं कामयाब हो जाता, would that I had succeeded, would that I had succeeded। काश का जब वर्ड आता है, आप किसी चीज पे पछता रहे हैं, आपको पछतावा है, वो काम आप नहीं कर पाए हैं, तो would that हम यूज करेंगे, would that काश वो मुझसे शादी कर लेती, would that she had married me,
would that she had married me. काश ऐसा ना हुआ होता. I wish it hadn't happened like that. I wish it hadn't happened like that. Had not की कॉन्ट्रैक्शन यूज की जा रही है. Had not को हम शॉर्टली कहते हैं hadn't. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जैन को थप्पड़ मारता. If I were you, I would slap Zan. If I were you, I would slap Zan. अब यहाँ पे I were यूज किया जा रहा है. नॉर्मली अगर हम देखें तो I के साथ was यूज करते हैं. अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है. ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम खुद को किसी और की जगह पे समझ रहे होते हैं, कंडीशन लगा रहे होते हैं, तो हम इसके साथ वर यूज करते हैं. If I were you, I would slap Zan. अगर मैं डॉक्टर होता तो अली का इलाज करता. If I were a doctor, I would cure Ali. If I were a doctor, I would cure Ali. ये मेरी समझ से बाहर है. It is beyond my understanding. It is beyond my understanding. ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है. It's beyond my bearing. It's beyond my bearing. It's शॉर्ट फॉर्म है it is की. It is. वो एक फर्जशनास शख्स है. He is a responsible man. He is a responsible man. वो किताबों का शौकीन है.